अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मौलिमुद्दीन का सफ़ा नंबर 63 है। पिछली नशिस्त में हमने सफ़ा नंबर 62 तक पढ़ाया था। कुरान मजीद से मुताल्लिक चंद ज़रूरी मसाइल पर गुफ्तगू हुई थी। अब सफ़ा नंबर 63 पर उन्वान है गुस्ल। अब इस बाब में इंशाअल्लाह हम गुस्ल का बयान पढ़ेंगे कि किन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है, गुस्ल करने के फ़राइज़ क्या है, गुस्ल की शर्तें क्या हैं, उसकी सुन्नतें क्या हैं इंशाअल्लाह। तो फरमाते हैं सफ़ा नंबर 63 पर सवाल, किन बातों से गुस्ल वाजिब हो जाता है? जवाब, 6 बातों से गुस्ल वाजिब हो जाता है, यानी इन 6 बातों में से कोई एक बात भी पाई गई तो गुस्ल करना वाजिब होता है। नंबर 1 है मनी का निकलना, चाहे मनी जागते में निकले, सोते में निकले, किसी भी तरह मनी निकले, गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। नंबर 2 है हम बिस्तरी करना, इससे भी गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। नंबर 3 है मौत, आदमी मर जाए तो गुस्ल करना फ़र्ज होता है, लेकिन मुर्दे पर नहीं, जिंदों पर फ़र्ज होता है कि वो मुर्दे का गुस्ल करें। नंबर 4 है हैज़, जब हैज़ का खून बंद हो जाए तो गुस्ल करना फ़र्ज है। नंबर 5 है निफास, जब निफास का खून बंद हो जाए तो अब गुस्ल करना फ़र्ज है। नंबर 6 है बच्चे का जनना, अगर बच्चा पैदा हो जाए तो अब गुस्ल करना फ़र्ज है। अब आप पूछेंगे कि निफास का खून तो बच्चे का के पैदा होने के साथ ही जारी होता है, तो बच्चे के पैदा होने को अलग से सबब क्यों शुमार किया? तो उसकी वजह यह है कि शाज़ व नादिर कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी हो जाती है मगर खून नहीं निकलता, सूखा बच्चा पैदा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी गुस्ल करना फ़र्ज है विलादत की वजह से। और निफास का खून वो है जो डिलीवरी के साथ, यानी जब वज़ह हमल होता है उसके साथ जारी होता है, उसका बयान आगे तफसील से आएगा इंशाअल्लाह। तो बच्चा अगर सूखा भी पैदा हो, बिलफर्ज एक कतरा भी खून का ना आए, तब भी गुस्ल करना फ़र्ज है, अगरचे ये सूरत कम वकूअ पजीर होती है। तो ये 6 वजूहात हैं, जिनमें से 3 वजूहात मर्दों में पाई जाती हैं। नंबर 1 मनी का निकलना, नंबर 2 हम बिस्तरी करना, नंबर 3 मौत। ये मर्दों औरतों दोनों में कॉमन है, मुश्तरक है। चौथी, पांचवी और छठी वजह जो है ये औरतों के साथ खास है। नंबर 1 हैज़ का खून बंद हो जाना, नंबर 2 निफास का खून बंद होना, नंबर 6 बच्चे का पैदा होना। यानी इन मामलात के वकूअ पजीर होने के बाद गुस्ल करना फ़र्ज होता है। फिर सवाल है कि गुस्ल की कितनी शर्तें हैं? वज़ू की जो 5 शर्तें हैं वही गुस्ल की भी शर्तें हैं। नंबर 1 पानी का ताहिर व मुताहिर होना, यानी पाक होना, पाक करने वाला होना। नंबर 2 है तमाम बदन पर पानी का बह जाना। नंबर 3 है बदन पर किसी ऐसी चीज़ का ना होना जो पानी के रंग, बू या मज़ा को बदले। नंबर 4 है बदन पर किसी ऐसी चीज़ का ना होना जो जिल्द तक पानी को पहुँचने से रोके। नंबर 5 दाइमुल हदस के लिए नमाज के वक्त का दाखिल होना। सवाल है गुस्ल के अरकान कितने हैं और वो क्या क्या हैं, यानी किन चीज़ों से गुस्ल अदा होता है? जवाब, गुस्ल के अरकान 2 हैं। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। नियत करना और नियत करते हुए तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। नियत का पानी बहाने से मुत्तसिल होना ज़रूरी है, यानी जिस वक्त पहली मरतबा जिस्म पर पानी पड़ा उस वक्त दिल से नियत करना ज़रूरी है। अगर पहले नियत कर लिया, अब खाली उस जहन हो गया, अब पानी डाल रहा है, तो फिर ये नियत सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि नियत शरअन वो सही है जो उस फेल से मिली हो जिस फेल की वो नियत है। तो गुस्ल की शुरुआत होती है बदन पर पानी डालने से, तो जब वो बदन पर पानी डालने की शुरुआत करे उस वक्त दिल से नियत करे कि मैं फ़र्ज गुस्ल करता हूँ जनाबत दूर करने के लिए या पाकी हासिल करने के लिए वगैरह वगैरह, जो आगे नियत के अल्फाज आ रहे हैं उन अल्फाज में से कोई एक सेगा जो है उससे नियत कर ले वो। तो अगर किसी ने नहाना शुरू कर दिया, अब आधा बदन पे पानी बहाया, अब फर्ज नियत कर रहा है, तो नियत करने से पहले जितना हिस्सा धोया गया उसको दोबारा धोना पड़ेगा, इसलिए कि जिस हिस्से से नियत मिली है वही पहला माना जाएगा। मिसाल के तौर पे किसी ने सर धो लिया, अब वो कमर की तरफ आया तब नियत किया, तो उस नियत से पहले जो कुछ सर और सीना धोया है उसको दोबारा धोना उस पर लाजिम है, क्योंकि नियत ही से गुस्ल शुरू होता है और नियत को गुस्ल शुरू करने से, गुस्ल से मिलाना ज़रूरी है। जिस वक्त जिस्म पर पानी पड़ रहा है उस वक्त नियत करना ज़रूरी है कि मैं फ़र्ज गुस्ल करता हूँ, जो आगे नियतों के अल्फाज आ रहे हैं। अगले सफ़े पर सफ़ा 64 पर है सवाल, गुस्ल में नियत क्या करें? जवाब, एहतलाम वगैरह से मनी के निकलने और हम बिस्तरी करने से जनाबत का गुस्ल वाजिब होता है। एहतलाम से या बगैर एहतलाम के जागते में या हम बिस्तरी करने से जो गुस्ल फ़र्ज होता है मर्द पर या औरत पर, तो उसको जनाबत का गुस्ल कहते हैं। और जनाबत के गुस्ल में
जनाबत का गुस्ल करता हूँ, जनाबत के गुस्ल की नियत में जनाबत का गुस्ल करता हूँ, या जनाबत के गुस्ल करने की मैंने नियत की, या जनाबत दूर करने की नियत मैंने की, इस तरह नियत कर सकते हैं। बच्चा जनने की वजह से गुस्ल लेते वक्त नियत करें विलादत का गुस्ल करती हूँ, या विलादत के गुस्ल की नियत मैंने की। हैज की वजह से गुस्ल वाजिब हो तो नियत करें कि हैज से पाकी हासिल करने की नियत मैंने की, और निफास के गुस्ल में नियत करें कि निफास से पाकी हासिल करने की नियत मैंने की। इन नियतों के अलावा इन तमाम गुस्ल के लिए नापाकी को दूर करने की नियत मैंने की, या नापाकी से पाकी हासिल करने की नियत मैंने की, या गुस्ल के फर्ज को अदा करने की नियत मैंने की, या गुस्ल को अदा करने की नियत मैंने की। इस तरह भी नियत की जा सकती है। किताब में जो तहरीर है, जो नियतों के अल्फाज बताए गए हैं, आप पर्सनली भी उसको मुताला करें और उन नियतों को याद कर लें। सवाल है, गुस्ल की सुन्नतें क्या क्या? गुस्ल की शर्तें हो गई, गुस्ल के अरकान हो गए, अब गुस्ल में क्या क्या बातें सुन्नत हैं। सुन्नत वो है जिसको ना करे तब भी गुस्ल सही हो जाएगा, लेकिन सुन्नतों को अदा करने से गुस्ल कामिल और मुकम्मल और अकमल होता है, और फजीलत और सवाब भी बढ़ जाता है, और उसकी बरकतें भी बढ़ती हैं। सवाल है, गुस्ल की सुन्नतें क्या क्या हैं? जवाब, गुस्ल की सुन्नतें ये हैं। नंबर 1 है शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ का पढ़ना। नंबर 2 किबला रुख होना। नंबर 3 है गुस्ल करने से पहले जिस्म से सारी गंदगी दूर करना, जो भी गंदगी है जिस्म पर लगी है, नापाकी है या जो भी गंदगी है, उसको पहले ही दूर कर लें गुस्ल शुरू करने से पहले। नंबर 4 है वुजू बनाना, नमाज के वुजू की तरह वुजू करना गुस्ल शुरू करने से पहले, ये सुन्नत है। नंबर 5 है कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 6 है कान आंख जैसी जगहों को एहतियात से धोना, यानी वो जगहें जहाँ पे गफलत की वजह से कभी पानी नहीं पहुंच पाता, तो उन जगहों को धोने में मजीद एहतियात बरतना, ये भी सुन्नत है। नंबर 7 है पहले सर का धोना, फिर बदन के दाहिनी जानिब का, फिर बाईं जानिब का धोना। पहले सर पर 3 मरतबा पानी बहाए, फिर दाहिनी जानिब, फिर बाईं जानिब पानी बहाए, ये सुन्नत तरीका है। नंबर 8 है मल मल कर पूरे बदन को धोना, डल के आज़ा, जहां जहां पानी डाले, पानी डालता भी रहे और साथ में आज़ा को मलता भी रहे, हाथ से मलना भी सुन्नत है। नंबर 9 है बालों और उंगलियों का खिलाल करना। उंगलियों का खिलाल, हाथ की उंगलियों का खिलाल का जो तरीका वुजू में बताया गया वही है, यानी तशबीक के जरिए इस तरह उंगलियों को आपस में फंसा के। और पाँव की उंगलियों का खिलाल जो बताया गया कि बाएं हाथ की छोटी उंगली से दाएं पैर की छोटी उंगली के पास से इस तरीके से खिलाल करेगा, अंगूठे तक लाएगा, फिर बाएं पाँव में अंगूठे के बाजू से जो है वो अंगूठे और उसके बाजू वाली उंगली के बीच से खिलाल करता जाएगा छोटी उंगली तक। तो जो वुजू में तरीका बताया गया वही यहाँ भी है। और बालों में उंगलियां डालकर मलेगा, इस तरह बालों का खिलाल होगा। घनी दाढ़ी का खिलाल जो है इस तरीके से नया चुल्लू पानी लेके इस तरीके से करेगा। और नंबर 10 है पै दर पै धोना, यानी एक उज़्व के सूखने से पहले दूसरा उज़्व धोना। तो गुस्ल में अगरचे पूरा बदन एक उज़्व के हुक्म में है, लेकिन उसमें भी बाज़ हिस्सों को सूखने से पहले बाज़ हिस्सों को धोना, ये सुन्नत है, इसी को पै दर पे कहेंगे। नंबर 11 है बातचीत ना करना, बिला ज़रूरत गुस्ल के दौरान बातचीत ना करना। सफ़ा नंबर 65 पर है। नंबर 12, गुस्ल के बाद दोनों हाथों और आंखों को आसमान की तरफ उठाकर और रुख किबले की तरफ करके इस दुआ का पढ़ना। किबला रुख होंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से उठाएंगे और जो है अपनी निगाह भी आसमान की तरफ उठाएंगे और दुआ करेंगे। वो दुआ क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन व जअलनी मिन इबादिकस सालिहीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। शुरू में भी बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और दुरूद पाक पढ़ेंगे, जैसा कि हर दुआ से पहले पढ़ना चाहिए। फिर नंबर 13 है हर अमल को 3-3 बार करना, ये भी सुन्नत है। तो ये गुस्ल की सुन्नतें हो गई। तो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा किन वजूहात की वजह से गुस्ल फर्ज होता है। नंबर 2 हमने पढ़ा कि गुस्ल की शर्तें क्या हैं। फिर नंबर 3 हमने पढ़ा कि गुस्ल के फराइज क्या हैं, नियत करना और नियत करते हुए पूरे बदन पे पानी बहाना। फिर उसके बाद हमने गुस्ल की सुन्नतों को भी पढ़ा। अब गुस्ल आपका मुकम्मल होता है। गुस्ल नहीं किया है, अगर हालत जनाबत में है तो उस दौरान क्या मसाइल हैं, कौन सी चीज़ें मना हैं, और अगर उस दौरान कुछ एक्टिविटी करनी है तो उसके क्या मसाइल हैं, इंशाअल्लाह अभी उस पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल है जनाबत वाले शख्स पर क्या चीज़ हराम है। जवाब, जनाबत वाले शख्स पर नंबर 1 नमाज पढ़ना, नंबर 2 सजदा करना। सजदा करना यानी सजदा तिलावत या सजदा शुक्र वगैरह कोई भी सजदा करना नमाज के अलावा, ये हराम है।
نمبر 3 ہے خطبہ جمعہ پڑھنا. نمبر 4 ہے طواف کرنا. طواف بھی اس کے لیے بھی غسل ہونا، باوضو ہونا تو ضروری ہے، باغسل ہونا بھی ضروری ہے. نمبر 5 ہے قرآن پڑھنا. بغیر وضو کے قرآن پڑھنا جائز ہے مگر قرآن چھونا جائز نہیں، اور بغیر غسل کے قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں، بغیر چھوئے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا. تو وضو میں بغیر وضو والے کے لیے جو چیزیں حرام ہے، جنابت والے کے لیے بھی وہ چیزیں حرام ہے. غسل جس پر فرض ہے اس کے لیے بھی وہ چیزیں حرام ہیں، جیسے نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، خطبہ دینا، خطبہ جمعہ دینا، طواف کرنا. مگر کچھ چیزیں وہ ہیں جو بغیر وضو کے جائز ہیں مگر بغیر غسل کے جائز نہیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ نمبر 5 قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا بغیر چھوئے، یہ بغیر غسل کے بھی جائز نہیں ہے. نمبر 6 ہے قرآن شریف کو چھونا، بغیر وضو کے بھی جائز نہیں، بغیر غسل کے بھی جائز نہیں. نمبر 7 قرآن شریف کو اٹھانا، یہ بھی بغیر وضو کے بھی جائز نہیں، بغیر غسل کے بھی جائز نہیں. نمبر 8 ہے مسجد میں رہنا، ٹھہرنا، یہ حرام ہے. یہ 8 چیزیں جنابت والے پر حرام ہے. ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جو بے وضو پر بھی حرام ہیں، جیسا کہ نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، خطبہ جمعہ پڑھنا، طواف کرنا، قرآن شریف کو چھونا، قرآن شریف کو اٹھانا. یہ بے وضو پر بھی حرام ہے، بے غسل پر بھی حرام ہے. اور بے غسل پر مزید 2 چیزیں اور حرام ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا اور مسجد میں ٹھہرنا. تو اس طرح کل 8 چیزیں ہیں جو بغیر غسل والے پر حرام ہیں، یعنی جس پر جنابت طاری ہے اس پر حرام ہے. نوٹ: جنابت والے کو قرآن پڑھنا حرام ہے لیکن ذکر الہی حرام نہیں. ذکر الہی کی نیت سے قرآن کی بعض آیات پڑھنا مسنون بھی ہے. مثلا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا مسنون ہے، اگرچہ بسم اللہ شریف قرآن کی آیت ہے لیکن وہ ذکر کی نیت سے پڑھ رہا ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہا ہے. تو وہ کھانا کھانے سے پہلے یا کسی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ سکتا ہے. مصیبت کے وقت ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی قرآن کی آیت ہے مگر یہ مصیبت کے وقت پڑھ سکتا ہے اگرچہ وہ بے غسل ہو، کیونکہ وہ اس وقت نیت تلاوت کی نہیں ہوتی. جنابت والے کے اسی طرح الحمدللہ رب العالمین کہنا وغیرہ. فرماتے ہیں جنابت والے کے لیے اپنی شرمگاہ کے دھونے سے پہلے سونا، کھانا پینا اور ہم بستری کرنا مکروہ ہے. ابھی اس نے غسل نہیں کیا، سونا چاہتا ہے یا کھانا کھانا چاہتا ہے یا پانی پینا چاہتا ہے یا دوبارہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے شرمگاہ کم سے کم دھو لے اپنی. اس کے بغیر سونا یا کھانا یا پینا یا ہم بستری کرنا یہ مکروہ ہے. جنابت والے شخص کے لیے سنت ہے کہ غسل سے پہلے سونے، کھانے پینے یا ہم بستری کرنے کا ارادہ کرے تو اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو بھی بنائے. اس کو چاہیے کہ وضو بھی کرے. وہ اگرچہ وہ اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس پہ غسل فرض ہے، لیکن غسل کرنے سے پہلے اگر دوبارہ وہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے یا کھانا پینا یا سونا چاہتا ہے تو سنت ہے کہ وضو بنا لے، شرمگاہ دھوئے اور وضو بنائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.